हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8 का 8th क्वेश्चन। एंड 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है आपको। ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग है जिसकी डोम का मतलब होता है गुंबद। गुंबद जैसे आपकी मस्जिद वगैरह में ऊपर आपका ऊपर की जो शेप ऑफ स्फीयर जैसी हो। ठीक है, अब क्या दिया, ये जो उसका डोम है उसको हमें व्हाइट वॉश करना है फ्रॉम इनसाइड। इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96। टोटल उसको अंदर से हमने व्हाइट वॉश किया तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 498.96 रुपीज की आई है। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 2 पर स्क्वेयर मीटर। अगर जो कॉस्ट है व्हाइट वॉश की वो 2 रुपीज पर स्क्वेयर मीटर गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। डोम का जो सरफेस एरिया जहाँ पे हमने व्हाइट वॉश की है वो एरिया कितना था वो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि टोटल कॉस्ट दी हुई है और 1 पर मीटर स्क्वेयर का कॉस्ट भी आपको गिवन है, तो क्या करोगे, सरफेस एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। जो टोटल कॉस्ट आई है और जितने रेट था 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने का उससे डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट राइट करेंगे इनसाइड सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, आपको इनसाइड सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है। जो वैल्यू गिवन है फर्स्ट वो राइट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इसके इक्वल गिवन है आपको 498.96 रुपीज गिवन है ये। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पर स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू रुपीज 2 रुपीज के इक्वल गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। डोम का इनसाइड सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, फर्स्ट पार्ट में आपको ये सोल्व करना है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, राइट, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम ME is equal to total cost of white washing divided by cost of white washing per square meter। तो ये है आपकी 498.96 और डिवाइड बाय 2, उसे इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये क्या आ गया, अब ये पर मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीन्स क्या आ गया, अब आपका ये टोटल जो सरफेस एरिया जिसको हमने व्हाइट वॉश किया था। एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। आपको पता है कि जो इसका जो इनसाइड पार्ट है उसके अंदर की वॉल्यूम किसके इक्वल है, इसके अंदर अगर हम जो भी एयर प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वो किसके इक्वल होगी, जितना इस डोम का की वॉल्यूम होगी उतनी एयर की वॉल्यूम होगी। तो क्या राइट करेंगे, हम फर्स्ट मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है उसके लिए वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट आपको रेडियस की हेल्प रेडियस चाहिए होता है, और रेडियस जो है आपका पता नहीं है आपको, तो सरफेस एरिया जो आपने फाइंड आउट किया है उसकी हेल्प से फर्स्ट क्या फाइंड आउट करोगे आप, रेडियस। तो मान लेते हैं कि रेडियस क्या है, r। लेट द रेडियस ऑफ डोम इज इक्वल टू r, और ये जो सरफेस एरिया ये किसके इक्वल है, सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर के इक्वल है, और ये वैल्यू इसके इक्वल पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। अब यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है,
तो आर स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाएंगे। 22/7 कर लेंगे इसको उधर ले जाने के बाद। 2498.48 7 डिवाइड में चला जाएगा, 22 नीचे और ये 2। आप इसको कट करके और जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ गई 39.69 के इक्वल। और ये किसकी वैल्यू है? आर स्क्वायर की वैल्यू। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे अब, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर स्क्वायर रूट और 39.69 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी? 6.3 और ये मीटर में आ जाएगी। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी? 6.3 मीटर। अब आपको फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम आपकी किसके इक्वल होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड डोम। डोम के अंदर जितनी वॉल्यूम एयर आएगी उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जो आपकी डोम की वॉल्यूम है उसी के इक्वल हो जाएगी। डोम की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? कि हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 22/7 और आर आया है आपका 6.3 मल्टीप्लाई 6.3। अब इसको सोल्व कर लेना, ये आप अपने आप कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन ही रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। आयरन के छोटे छोटे स्फीयर हैं 27 और हमने क्या किया? ईच ऑफ रेडियस आर, और उन सब का रेडियस किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। एंड सरफेस एरिया एस, और सरफेस एरिया की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो वो किसके इक्वल आई है? एस के इक्वल। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, और उनको मेल्ट कर लिया हमने उन सबको, ठीक है। मेल्ट करने के बाद उनसे एक बड़ा स्फीयर बनाया, और जो बड़ा स्फीयर बनाया उसका जो सरफेस एरिया है वो एस डैश के इक्वल आया। अब आपको फर्स्ट फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, और जो न्यू स्फीयर आया है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। आर डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी? वो आर डैश मानना है हमें। और सेकंड पार्ट में रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश मींस आपके जो छोटे स्फीयर की जो सरफेस एरिया है और बड़े जो स्फीयर हमने बनाया बाद में, उनको सबको मेल्ट करने के बाद उन दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे अब इसको। क्वेश्चन नंबर 9। फर्स्ट जो वैल्यू आपको गिवन है वो एज इट इज राइट कर लेते हैं। आपको पता है छोटे स्फीयर कितने हैं? 27। टोटल number of small sphere 27, और 27 है इसलिए उनकी जो वॉल्यूम किसके इक्वल, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है। उसका रेडियस हमें पता है, रेडियस किसके इक्वल दिया हुआ है? उनका रेडियस इज इक्वल टू आर, और सरफेस एरिया एस के इक्वल मानना है, ठीक है। सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है? उसकी एस माननी है। तो अब यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं उसकी फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है। ये दी हुई है हमें वॉल्यूम ऑफ 27 spheres, 27 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल गिवन है? 27 की है। ये आपकी 1 की थी, 1 की को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 27 की वैल्यू के साथ। अब उसने क्या बोल दिया कि जो आपका न्यू स्फीयर है उसका रेडियस किसके इक्वल है? आर डैश के इक्वल है, ठीक है। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू आर डैश। तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगी? अब वो तो एक ही है बड़ा, लेकिन जो मटेरियल यूज हुआ वो तो सेम है ना। 27 में जो यूज हुआ था वही 1 में यूज हुआ है, मीन्स दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी? इक्वल आएगी। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर किसके इक्वल हो जाएगी? 4/3 पाई आर डैश हो जाएगा। अब ये आर डैश की क्यूब के इक्वल।
आप दोनों वैल्यू को इक्वल पुट कर देंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू, क्योंकि दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल आएगी। मटेरियल तो वही यूज हुआ है, इसमें 27 थे और इसमें एक बड़ा स्फीयर है, तो ये आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर डैश क्यूब। 4/3 से 4/3 कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। अब ये आ गया आपका 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब के इक्वल। अब आपको क्या करना है कि आर डैश क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी। अब इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का क्यूब हो जाएगी, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं 3r की क्यूब इज इक्वल टू r डैश की क्यूब के इक्वल। इसका मतलब क्या है, r डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, अगर दोनों साइड में हम क्यूब रूट ले, क्यूब रूट मींस 1/3 पावर ले दोनों की, तो 1/3 से ये 3 पावर कट हो जाएगी, तो क्या बच गया 3r इज इक्वल टू r डैश। मतलब r डैश की वैल्यू किसके इक्वल है 3r के इक्वल है, ये मिल गया हमें यहाँ से। उसके बाद सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है हमें। एक तो हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, रेडियस की वैल्यू मिल गई, आर डैश की वैल्यू किसके इक्वल आई है 3r के इक्वल। फर्स्ट पार्ट में यही फाइंड आउट करना था। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, दोनों के जो सरफेस एरियाज हैं उसकी रेशियो। तो राइट करेंगे जो आपका सरफेस एरिया फर्स्ट का आया है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर। स्मॉल स्फीयर का क्या आ गया s मानना है, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और जो बड़ा है न्यू स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू जो बड़ा आया है उसको क्या मानना हमें s डैश, और वो है 4 पाई r डैश स्क्वायर। आपको पता है r डैश की वैल्यू किसके इक्वल है 3r के इक्वल है, तो ये पुट कर देंगे। अब रेशियो में ले लेंगे इनको, s बाय s डैश इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई r डैश की प्लेस पे 3r पुट कर देंगे। 4 से 4 पाई से पाई, और ये सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर और 3 जा 9r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बच जाएगा, तो s बाय s डैश किसके इक्वल आ जाएगा आपका 1/9। तो क्या आ जाएगी रेशियो 1/9 के इक्वल। यही आपको फाइंड आउट करना था। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसकी स्टेटमेंट में बता देती हूँ आपको। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर। एक कैप्सूल है जो आपका उसकी शेप स्फीयर के जैसी, मीन्स एक बॉल के जैसी है, और उसका डायमीटर दिया हुआ 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल इन दिस कैप्सूल। अब हमें ये बताना है कि इस कैप्सूल के अंदर हम कितनी मेडिसिन फिल कर सकते हैं, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी। तो क्या फाइंड आउट करोगे अब इसकी वॉल्यूम, सिंपल है ये। आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करो, रेडियस फाइंड आउट करने के बाद इसकी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो। सिंपल इसके फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ओके, थैंक यू।